हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। भाई, कार को मेंटेन करने के लिए हम कार की सर्विस तो टाइम टू टाइम करा लेते हैं, लेकिन टायर्स का क्या? टायर को मेंटेन करना भी तो इंपॉर्टेंट है। तो कार के टायर को मेंटेन रखने के लिए कार के टायर प्रेशर को टाइम टू टाइम चेक कराना चाहिए। अब इस बिजी शेड्यूल में टायर प्रेशर चेक कराने के लिए कौन ही स्पेशल टाइम निकालेगा? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वन लैप का क्विक फ्लैट प्लस वायर्ड प्लस वायरलेस टायर इन्फ्लेटर। अब जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है, ये आपके फ्लैट टायर को फिट बना देगा। तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके साथ ही आपको इसके फीचर भी बताता हूं। तो भाई, कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर पहले लिखा हुआ है वन लैप। ये वन लैप की ब्रांडिंग है और इसके साथ ही वायर्ड प्लस वायरलेस टायर इन्फ्लेटर, और नीचे लिखा हुआ है क्विक फ्लैट प्लस। ये इसका बेसिकली नाम है। अब जैसा कि नाम है वैसे ही इसका काम है, ये आपके फ्लैट टायर को क्विकली फिट बना देगा। इसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग लास्टिंग बैटरी 6000 mAh लिथियम आयन। तो इसमें आपको इंक्लूडेड बैटरी भी मिल जाती है, इसे आप चार्ज करके भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हुई है, जैसे कि आप कार के टायर में एयर रिफिल कर सकते हो, साइकिल में, स्कूटीज़ या फिर बाइक्स में, बॉल में या फिर बैलून में। इसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है डुअल पावर्ड। तो भाई, ये दोनों से चलता है, चार्जिंग से भी आप चला सकते हो और डायरेक्टली 12 वोल्ट के सॉकेट में भी कनेक्ट करके चला सकते हो। यहाँ पर कुछ डिटेल मेंशन है, आप इसे एक बार रीड कर लेना। और इसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है आइडल प्रेशर, कितना कितना किस किस में प्रेशर होना चाहिए, यानी कि टायर प्रेशर। कार में कितना होना चाहिए? 30 टू 35 psi, स्कूटीज़ या फिर बाइक्स में 20 टू 29 psi, साइकिल्स में 15 टू 20 psi और फुटबॉल में 8 टू 15 psi। और इसके साथ ही भाई इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं अब। तो भाई, जैसे ही आप इसे अनबॉक्स करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है एक बैग। बैग के ऊपर एक आपको स्टिकर मिलता है, इस स्टिकर से आप इसकी 1 ईयर वारंटी को रजिस्टर्ड कर सकते हो। अब इसे बैग को रखते हैं साइड में, पहले इसकी एसेसरीज देख लेते हैं क्या क्या मिलती हैं। तो भाई, इसमें मिल जाती है इस तरीके की पावर कॉर्ड, ये आप डायरेक्टली कार के 12 वोल्ट सॉकेट से कनेक्ट करके इसे चला सकते हो। और इसके साथ ही यहाँ पर मिल जाती है USB चार्जिंग केबल, यहाँ पे मिल जाता है टाइप सी पोर्ट, और इधर की तरफ USB जो आप अपने चार्जर में कनेक्ट कर सकते हो और इसे चार्ज कर सकते हो इस डिवाइस को। और यहाँ पे मिल जाती हैं कुछ कनेक्टर्स, इसे कनेक्ट करके आप फुटबॉल या फिर बैलून्स में एयर रिफिल कर सकते हो। और इसके साथ ही यहाँ पर यूज़र मैनुअल भी मिल जाती है, जो भाई इस तरीके से कुछ मिलती है। यहाँ पर आप जैसे ही QR कोड ये स्कैन करेंगे तो आप YouTube पे पहुँच जाएंगे, और YouTube पे ऑलरेडी वीडियोस डली हुई हैं कैसे कैसे इसे यूज़ करना है। तो अब बात करते हैं इस बैग की। तो भाई, कुछ इस तरीके का बैग देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे वन लैप की ब्रांडिंग मिलती है। अब जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा दिख जाएगा टायर इन्फ्लेटर, जो कुछ इस तरीके का दिखता है, जो बहुत कॉम्पैक्ट सा है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो भाई बहुत अच्छी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पर मिल जाती है आपको एक इमरजेंसी लाइट, इसको भी मैं एक बार यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, ये कुछ मोड्स वगैरह मिल जाते हैं, पावर बटन मिल जाता है प्लस माइनस का, ये भी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। डायरेक्टली पावर कोड लगा के अपनी कार से चला सकते हो इसे 12 वोल्ट के सॉकेट से, और यहाँ से आप टाइप सी के हेल्प से चार्ज कर सकते हो। नीचे की तरफ आते हैं तो 2 स्टैंड मिल जाते हैं जो रबराइज हैं, और इसके साथ ही इस तरीके की इसकी नॉब मिलती है। अब बात कर लेते हैं ये ऑन कैसे करना होता है। तो भाई, इसे जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस करके होल्ड करेंगे तो देखो ये डिस्प्ले दिखाने लग गया, तो भाई इस तरीके से ऑन हो जाता है। और अगर आपको इमरजेंसी लाइट को ऑन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, एक बार ये ऑन हो जाएगी तो भाई इसकी हेल्प से आप टायर की रात में भी एयर रिफिल कर सकते हो। और ये होती है इसकी इमरजेंसी लाइट, अगर आप इसे रखना चाहते हो कहीं हाईवेज़ वगैरह पे रिफ़िल कर रहे हो एयर, तो भाई इस तरीके से कुछ छोड़ के कर सकते हो। और इसके साथ ही ये थर्ड मोड मिल जाता है, जो कुछ इस तरीके से फ्लिकर हो रहा है। और ये फ्लिकर इसलिए हो रहा है तो भाई अगर आप इमरजेंसी में टायर की एयर रिफ़िल कर रहे हो तो आप इसे रात को यूज़ कर सकते हो। अब इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो, ये मिल जाता है इसका मोड का बटन, इसमें ऑलरेडी सेट है कि कार्स में कितनी होनी चाहिए, बाइक्स में कितनी होनी चाहिए, या फिर स्कूटीज़ में कितनी होनी चाहिए, साइकिल में कितनी होनी चाहिए, या फिर फुटबॉल में कितनी होनी चाहिए। इसे डायरेक्टली सेट करके आप इसे ऑन कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आपको इसे फ्रीली यूज़ करना है या कैसे भी आप एयर रिफ़िल कर रहे हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो आप इसे मोड को हटा के प्लस माइनस भी कर सकते हो। जितना भी आपको PSI चाहिए उतनी PSI ये आपके टायर्स में या फिर किसी भी चीज़ में एयर रिफ़िल कर देगा। तो भाई, अब इस टायर इन्फ्लेटर को एक बार यूज़ करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में से यूज़ कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आपको कोई भी टायर ले लेना है, जैसे कि आप स्कूटीज़, बाइक किसी में भी एयर रिफ़िल कर रहे हो तो आप वो ले लेना। और उसके बाद ये जो कैप है इसे निकाल लेना, क्योंकि कैप को तो निकालनी होती है जब आप इसे यूज़ करोगे। तो उसके बाद आपको इस नॉब को इसके अंदर करना है। तो भाई कुछ इस तरीके से इसे फिट कर देना। उसके बाद आपको इस पावर बटन को एक बार प्रेस करके होल्ड करना होगा। जैसे आप इसे होल्ड करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद ये देखो 25.5 PSI जो अभी एयर है इस टायर के अंदर वो दिखा दिया इसने। तो अब हम इसे 35 PSI तक फिल करेंगे। तो आपको सिर्फ प्लस वाला बटन को दबाना है, ये देखो
35.5 हो गई। अब 35 PSI और एक बार इसे पावर बटन को प्रेस करना है तो भाई ये स्टार्ट हो जाएगा। और आप इसे इस तरीके से भी रख सकते हो क्योंकि इसमें स्टैंड मिल जाते हैं तो ये हिले डुलेगा नहीं, आराम से ऐसे ही स्टेबल रहेगा। तो देखो भाई 35 PSI जैसी हुई तो इसने कट कर दिया। तो इस तरीके से इसे यूज़ करना होता है। उसके बाद इस नॉब को निकाल लेते हैं और वापस से कैप लगा देनी है आपको। अगर आपको ये 1 लैप का टायर इन्फ्लेटर अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप इसे बाय कर सकते हो।